यूपी के राजधानी लखनऊ के पुरानिया इलाके में चल रही कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता प्रांशु मिश्रा। तो बताइए प्रांशु जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी प्रशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये दूसरा जो है भयानक अग्निकांड है। इससे पहले अगर आपको बताना चाहें तो टेढ़ी पुलिया के पास जो है झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगी थी। कई किलोमीटर तक जो है आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया था और हड़कंप मचा था। वहां पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उसमें से कई लोग जो है बताया जा रहा कि काल के गाल में भी समाये थे, गंभीर रूप से झुलस गए थे। इसके बाद जो है भीषण अग्निकांड की खबरें आई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा जिलों से। फिर दिल्ली के एक होटल में जो है भीषण अग्निकांड हुआ था और एक बार फिर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बताया जा रहा है कि अलीगंज इलाके की एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई और स्टूडेंट जो है पहली मंजिल से कूदे अपनी जान बचाने के लिए। और एक स्टूडेंट बताया जा रहा है कि वो जो है जब ऊपर से कूदा तो ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। और जो जानकारी मिली है अभी कोचिंग सेंटर में 12 लोग फंसे हुए हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि अलीगंज इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। यहां दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्र आग में फंस गए। एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूदकर जान बचाई लेकिन वह नीचे ग्रिल पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने युवक को उठाकर सड़क की दूसरी तरफ किया। मौके पर फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां हैं, आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म आग बुझाने में लगी है। फायर कर्मियों ने बिल्डिंग के पीछे की दीवार को तोड़ा है ताकि वहां पर जो है पानी का फोर्स जा सके। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 10 से 12 लोग अंदर फंसे हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे हैं और करीब 14 एम्बुलेंस बुलाई गई हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में ग्राउंड और पहले फ्लोर पर पेट शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और कोचिंग है और हेड हॉपर स्टूडियो है जिसमें 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम होता है। आलमबाग से आए प्रभुजोत सिंह ने कहा, मेरा बेटा एनिमेशन आर्टिस्ट है, वह यहीं पर काम करता है। उसने 2:15 बजे फोन पर बताया कि पापा बचा लीजिए, यहां पर आग लग गई है। मैं दौड़कर यहां आया, अभी मेरा बेटा कहीं मिला नहीं है। इस मामले में आपको बता दें कि इसकी जो जानकारी और डिटेल दूं कि क्या क्या यहां पर हुआ था। दरअसल आपको बताएं, लखनऊ में जानकीपुरम गार्डन के रहने वाले शकील ने कहा, मेरा भाई फैजान यहीं पर था। उसने कॉल करके बताया, मैं बाथरूम में आकर फोन कर रहा हूं, यहां भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में जो है पेट शॉप है, आग में कई पेट्स भी फंस गए हैं। किरण शुक्ला और सुनीता पांडे ने बताया, हम लोग अलीगंज पेट शॉप पर जानवरों को रेस्क्यू करने के बाद लाते थे। यहां पर हमारे जो पालतू जानवर हैं वो फंसे हुए हैं। बिल्डिंग के दरवाजों को काटने के लिए बुलडोजर से जनरेटर लाया गया है और ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। तो ऐसा भयावह मंजर इस समय अलीगंज इलाके में दिख रहा है। जो कोचिंग सेंटर है वहां पर भीषण आग लगी है, कहीं काफी दूर से धुआं दिख रहा है और मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। जिस बिल्डिंग में आग लगी है उसके बगल के घर की दीवार तोड़कर आग पर काबू पाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान यहां पर रेस्क्यू करने वाले फायर ब्रिगेड कर्मी ऑक्सीजन मास्क भी लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि आलमबाग से आए प्रभुजोत सिंह ने बताया कि उनका बेटा एनिमेशन आर्टिस्ट है, यहीं पर काम करता है और उसने फोन पर जो है बताया कि यहां पर आग लग गई है, पापा मुझे बचा लीजिए। और वो यहां दौड़ कर आए लेकिन उनका बेटा
डेटा अभी तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर डीएम विशाख जी अय्यर भी पहुंचे हैं लखनऊ के। वह फोन से जो है संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि सीएमओ के यहां से अग्निकांड में 4 घायलों को रेफर करने का इनपुट मिला है। ट्रामा सेंटर में अलर्ट हो गया है, कई बेड रिजर्व कर लिए गए हैं। एक पुलिस अफसर ने बताया कि स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग फंसे हुए हैं। दमकल की 9-10 गाड़ियां लगी हुई हैं, एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी है। हमारे सभी अधिकारी मौजूद हैं। पहले फ्लोर पर जो है लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग और लाइब्रेरी है। दूसरे फ्लोर पर हेड कॉपर स्टूडियोज नाम की 3D आर्ट एनिमेशन आउटसोर्सिंग की कंपनी है। और इस वक्त जो वहां का माहौल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें जो हैं लोगों को डरा रही हैं। तेज धुआं उठ रहा है और इलाके में पूरा जो है अंधेरा सा छा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है इस मामले में घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं और प्रशासन को हर स्तर पर सतर्कता और राहत कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के लिए भी कहा गया है। इस मामले में जो है जलती हुई लाइब्रेरी से एक युवक को बाहर भी निकाला गया। एक युवक जो है आग के बीच से नीचे कूद गया और उसके बाद वो नोक वाली ग्रिल पर गिर गया, जिससे उसके पेट पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। आपको बताएं कि जब धुआं उठ रहा था तो आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद मौके पर जो है फायर ब्रिगेड पहुंची है और आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहा है। फिलहाल डीएम विशाख अय्यर मौके पर पहुंचे हैं और ये जो कोचिंग है ये उषा मेहता मार्ग B2 सेक्टर D थाना क्षेत्र अलीगंज के एक बिल्डिंग में चल रही थी। इस मामले में आपको बता दें कि जो पहले आग लगी थी उसके मामले में बता दें आपको कि जो जानकारी मिली है कि अलीगंज इलाके के पुरनिया चौराहे के पास जो है एक दुकान में पहले आग लगी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मची। दुकान के ऊपर कोचिंग थी और कोचिंग में भी इस आग ने अब कोचिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। छात्र छात्राएं जो है फंसे हुए हैं उसमें। धुएं और लपटों से पूरी बिल्डिंग घिरी हुई है। सूचना पर मौके पर दमकल विभाग की जो है 10 गाड़ियां पहुंची हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आग की घटना का तुरंत संज्ञान लिया है। सभी अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने और घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों की जो है पूरी मॉनिटरिंग करने के भी जो है निर्देश दिए गए हैं और उनके सभी जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की है। तो ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि अलीगंज इलाके में पुरनिया के पास इस वक्त कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी हुई है। क्योंकि वहां पर किताबें भी मौजूद थी तो आग की लपटें और ज्यादा तेज दिखाई दे रही हैं। पूरा इलाका धुआं है। मौके पर लखनऊ के डीएम हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि 10 से 12 छात्र और लोग इस कोचिंग में अभी फंसे हुए हैं। फिलहाल अभी तक अगर देखा जाए तो लोग जो है घायल हुए हैं, किसी के जनहानि होने की अभी खबर नहीं आई है। प्रशांत जी, तो बिल्कुल फिलहाल दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। राहत और बचाव अभियान पूरा होने के बाद ही नुकसान और अन्य पहलुओं की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु जी। आग की वजह से बड़ी भयावह थी और बच्चे हमारे अपने हैं और फर्स्ट फ्लोर से दूसरे के घर से चढ़ करके दीवार तोड़ करके फायर ब्रिगेड के लोगों ने कोचिंग के अंदर सेकंड फ्लोर पर प्रवेश किया। तो वहाँ पर एक दीवार पे अंदर प्लाई बहुत मोटी सी लगी हुई थी, उसको भी काट करके अंदर प्रवेश पा लिया गया है। तो टॉप फ्लोर पर कोई भी बच्चा नहीं है और सेकंड फ्लोर पर दीवार काट करके अंदर गए हैं। धुआं अधिक है तो एग्जॉस्ट फैंस भी अतिरिक्त लगाए गए हैं और बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए प्राथमिकता है। एम्बुलेंसेज को, चिकित्सकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है और फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग के अंदर प्रवेश पा लिए हैं और शीघ्र ही हम इसको पूरी तरह से रेस्क्यू कर लेंगे। कितने बच्चे अंदर फंसे हो सकते हैं? अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, 2-3 कोई 3-4 बताता है। बच्चों की जो स्थिति होती है भगदड़ में तो एग्जैक्ट फिगर अभी नहीं है, लेकिन 3-4, 2-3 ऐसा लोग कुछ बच्चे सर कूदते हुए देखे गए। जो बच्चे कूदे थे उनको चोट लगी थी, उनको अस्पताल भेजा गया है। कोई इलाज उनका चल रहा है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जीवन भय नहीं है। उनके पैरों में, हाथ में चोट आई थी, उनको अस्पताल भेजा गया। क्या किसी मौत की भी कोई खबर? नहीं, अभी मौत की कोई जानकारी नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड टीम काफी देर से पहुंची, इस तरीके अभी देखिए किंतु परंतु कारणों की जांच हम बाद में करेंगे।
पहली प्रायोरिटी हमारी है कि सबको सुरक्षित बच्चों को निकाल करके अस्पताल भेजें। बहुत भीषण आग है सर, लगभग 2 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी, अब आग पर काबू पा लिया गया है, आग बुझ चुकी है, धुआं है और दीवार टूट गई है। पीछे से ड्रिलर लगातार चलाए जा रहे हैं और शीघ्र ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।